सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, वो सवाल नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी पे भी लागू है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। किसान की जीत है, चुनावी डर है। बिल्कुल किसानों की जीत है, किसान आंदोलन की जीत। सिर्फ चुनाव की खुराक और वोटों की खुराक पे ना रहे, क्योंकि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब की बार न किसान जातियों में बटेगा और न धर्म में बटेगा। मोदी जी का खास स्टाइल है कि सोते सोते उठो बम फोड़ दो। हमें कोई गलत फहमी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव और वोट को मद्देनजर लेके रखा गया फैसला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र और डीएम कार्यालय पे इसमें मौजूद हूं। और आज की जो खबर सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने दी कि जो 1 साल से धरना प्रदर्शन आंदोलन किसानों का चल रहा था और ऐतिहासिक ये आंदोलन, और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके ये कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। अगला सदन में जो सत्र शुरू होने वाला है 27-28 तारीख से, उसमें ये कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे साथ कुछ किसान साथी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इस पे क्या सोच रहे हैं। किसानों की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, तो समझेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मेजर हिमांशु हूँ, राष्ट्रीय संयोजक गंगा जल बिरादरी। हम लोग किसान आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं और 2.5 साल पहले भी हमने प्रस्ताव दिए थे, और तो पहले दिन से हम लोग हैं। 1 साल तो लगभग आप ही कह रहे हैं कि हमें हो ही गया है। जी, अब तो हो गया कानून वापस? नहीं, कानून वापस सरकार को देर आए दुरुस्त आए सद्बुद्धि आई, इसका स्वागत है, लेकिन ये अपने आप में मैं कोई उपलब्धि नहीं मानता हूँ। ये इतनी उपलब्धि जरूर है कि एक आदमी जो किसी से नहीं डर रहा है, अपनी ही मन की बात कर रहा है, कम से कम उसने किसान के दबाव में अपने रवैये को सुधारा है, तो इतनी उपलब्धि तो है इसमें। लेकिन किसानों को कुछ हासिल हो गया हो इस बात से? अगर किसानों की जो मुख्य मांग है एमएसपी को लीगल कानूनी अधिकार बनाना, अगर मोटी मोटी और भी मांगे हैं, लेकिन मोटी जो मजबूत मांग है एमएसपी का अधिकार, कानूनी अधिकार बनाना, यदि वो मिलता है तो किसानों को कुछ हासिल होता है। मेरा एक सवाल मेरा जो हमेशा से रहा है कि जब तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो आप लोग, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो ये सारी जो बीते 1 साल की बात है वो भूल जाएंगे, या फिर उसको याद किया जाएगा कि हाँ, जो बीते 1 साल में 700-800 शहादत हुई किसानों की और तमाम चीज़ें हैं, चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये कानून वापस लिए गए, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे। देखिए, अगर मानवता से, न्याय से, धर्म से करना था तो 1 साल का इंतजार नहीं करना था। ये तो हमें कोई गलतफहमी नहीं है, किसी को हो तो हो, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव और वोट को मद्देनजर लेके रखा गया फैसला है। ये इंसाफ और कानून को रख के नहीं किया गया। और आज भी प्रधानमंत्री जी उसका बचाव कर रहे हैं कानूनों की, ये कानून ठीक है। वो ये अपनी मान नहीं रहे हैं कि कानून गलत है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये पूर्णतया चुनावी फैसला है। लेकिन हालांकि चलिए, तो इसका फायदा भाजपा को होगा कि नहीं? अब वो तो भगवान जाने, वो तो भगवान जाने। 1 वोट की जिम्मेदारी तो आप भी ले रहे हैं। नहीं, आपके साथ तो 2 की ले लूंगा मैं, है ना, 200 की भी ले लूंगा, 2000 2 लाख की भी ले लूंगा, वो सवाल नहीं है। और 1 की भी नहीं ले पाऊंगा। देखिए, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, वो सवाल नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी पे भी लागू है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। पर यह है कि ये खुशी का स्वागत योग्य फैसला है सरकार का। यहीं तक ये बात है, इसे मैं कोई उपलब्धि नहीं मान रहा हूं कि जब तक किसानों की मूलभूत समस्याएं, जैसा कि हमने 2.5 साल पहले इसी सरकार को, मोदी सरकार को 250 संगठनों ने एक प्रस्ताव दिया था, और उसमें यह था कि वाजिब दाम, समय से भुगतान और कर्जा माफ़ी। मेरे हिसाब से 1 इंच भी हम उस तरफ नहीं बढ़े हैं। ये तो ऐसा है कि आंदोलन में जाए, मुकदमा लगवाएं, फिर मुकदमा हटवाने के लिए आंदोलन करें और मुकदमा हटवा के घर को आ जाएं, तो आपकी उपलब्धि तो शून्य होती है। तो अभी तो मैं इसे शून्य पे मान रहा हूं, पर हाँ, सकारात्मक दिशा में है। स्वागत योग्य है कि देर से आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि आई, सरकार को सद्बुद्धि आवे, विवेक से काम हो, कुछ धर्म दौरा सरकार का जागृत हो, सिर्फ चुनाव की खुराक और वोटों की खुराक पे ना रहे, क्योंकि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, खेती के लिए। जी सर। जी सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप त्यागी, अध्यक्ष भारतीय किसान आंदोलन। तो क्या माने सर इसको, चुनाव किसान की जीत है, चुनावी डर है? बिल्कुल किसानों की जीत है, किसान आंदोलन की जीत है। 1 साल से दिल्ली के बॉर्डरों पे जो किसान बैठा है उनकी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं। चुनाव का डर नहीं? नहीं, उन्होंने देखो, अच्छा काम हो रहा है, चुनाव को लेकर हो रहा है या कुछ भी सोच हो रहा है, अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसका हम स्वागत करते हैं। चाहे वो भले ही चुनाव को मद्देनजर लेकर, चुनाव के लिए कम से कम उद्धार करो, देश का विकास करो, हम तो उसके लिए भी सहमत हैं। तो टीके साहब ने अभी बयान दिया कि तत्काल वापस धरना उठाया नहीं जाएगा, जो एमएसपी की बात हो, सदन में बात हो और सदन में कानून वापस लिए जाएं। बिल्कुल, चौधरी राकेश टिकैत जी ने जो निर्णय लिया वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी पिछली कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार के कुछ लोगों ने कह दिया है
कि भाई हम ये मांग पूरी कर लेते हैं, और करी नहीं थी। उनका यही कहना है कि भाई मांग जब पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल उसका भी स्वागत है, उन्होंने सही निर्णय लिया। और बाकी कल संयुक्त किसान मोर्चा की सभी किसान संगठनों की जो बैठक हो रही है, उसमें जो निर्णय होगा वो ही सर्वमान्य निर्णय होगा। कल भी एक निर्णय होने जा रहा है, इसमें क्या होना है। अभी आपने ज्ञापन में क्या ज्ञापन दिया? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद उनका स्वागत किया है। हमने उनकी जो आज घोषणा की गई है, गुरु नानक जी की प्रकाश पर्व पे जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है किसानों की मुख्य मांग की, तीनों कृषि कानून वापस लेने की, उसका हमने यहाँ स्वागत किया और एक स्वागत का ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम यहाँ। ठीक जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुशील गौड़ है। तो इस फैसले का असर, क्योंकि मैं चुनावी दौरे पर निकला हुआ हूँ, तो इस फैसले का असर चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चुनाव पे असर पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा। बाकी तो ये है कि ये चुनावी स्टंट है पब्लिक को लुभाने के लिए। बाकी किसानों की तो कोई समस्या का सॉल्यूशन है नहीं है। किसानों की समस्या का सॉल्यूशन जब है जब एमएसटी लागू हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। और अगर किसानों को करना ही था तो सरकार पहले ही लेती, साल भर पहले लेती। 700-800 किसान मर चुके हैं, उनके जीवन की भरपाई कौन करेगा? ये सरकार को सोचना चाहिए। बाकी ये है कि सरकार को सद्बुद्धि आ रही है, एक सराहनीय कदम है दबाव में किसानों के, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसानों के दबाव में है सरकार। यस। चलिए, तो सुबह का ये फैसला, नरेंद्र मोदी जी आए और ये कहा गया कि किसानों का जो आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, उसके बाद ये फैसला कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। आगे के जो सर कार्यक्रम थे, 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत होनी थी और 26 तारीख को होनी थी, होंगे कि नहीं? देखिए, संयुक्त मोर्चा इस पे संयुक्त तौर पे ही फैसला लेगा। एक पक्ष से कोई व्यक्ति इस पे निर्णय नहीं ले सकता है। ये तो अकस्मात हुआ है। मोदी जी का खास स्टाइल है कि सोते सोते उठो बम फोड़ दो, कभी नोटबंदी का, कभी इसका, कभी इसका। तो ये तो एकदम उन्होंने वो फोड़ा है। हालांकि इसका हमें अंदाज़ा था, चुनाव के नज़र हमें मालूम है। कुछ लोग चुनाव जीवी भी होते हैं, कुछ वोट जीवी भी होते हैं, तो वोट जीवियों के मिजाज का हमें अंदाज़ा था। लेकिन क्या है कि अब तो ये संयुक्त तौर पे बैठेंगे, इस पे विचार होगा और दबाव, मेरे निजी अगर आप पूछना चाह रहे हैं, मेरे विचार से दबाव बनाए रखना चाहिए, लेकिन ये फैसला संयुक्त होगा। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम नितिन बालियान है। और चलो ये तो क्या नाम इसे हम जो बहुत बड़ी उसके उपलब्धि के रूप में तो देख नहीं सकते सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वही लोग लाने वाले थे, उन्हीं लोगों की वजह से 700-800 शहादतें हुई, उन्हीं लोगों की वजह से पूरे देश के किसानों को लगभग 1 वर्ष तक धूप में, सर्दी में, गर्मी में एक जगह टेंट तंबुओं में गाड़ कर रहना पड़ा। तो सरकार की उपलब्धि है नहीं है, सरकार की तो बहुत बड़ी नाकामी है कि सरकार की नाकामी के कारण 700-800 शहादतें हो गई। सरकार की नाकामी के कारण इतने किसान शहीद हो गए। सरकार की नाकामी के कारण हजारों लोग, लाखों लोग अपने घर परिवार से दूर दिल्ली में जाकर डेरा डाले हुए थे। इतने लोगों ने यातनाएं सही हैं, प्रताड़नाएं सही हैं। उन्होंने देखा है वो दौर जब इन्हें रोकने के लिए कंटीले तार लगा दिए गए थे, इन्होंने देखा है वो दौर जब इन्हें रोकने के लिए किले लगा दी गई थी। तो ऐसी यातनाएं देने वाली भी तो यही सरकार थी, यही इन्हें कानूनों को लाई थी। और आज अगर इन्होंने इन कानूनों को वापस ले लिया तो सरकार को इन कानूनों को वापस लेकर बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं देखना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए। तो इन किसानों की मेहनत को देखना चाहिए, इन किसानों के आंदोलन को देखना चाहिए और इन किसानों के हौसले को देखना चाहिए, जिन्होंने 1 वर्ष तक इस हौसले को बनाए रखा और सरकार को बताने का काम किया कि ये तो 1 ही वर्ष हुआ था, अगर आंदोलन चलाना पड़ता तो 2-3 वर्षों तक चल सकता था। लेकिन चूंकि 22 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली का रास्ता खोलता है, चुनाव है पंजाब में, चुनाव है हरियाणा में, चुनाव है क्या नाम उत्तराखंड में। तो इन सभी चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार ये ना समझे कि इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये उपलब्धि इस देश के किसानों की है, देश के अन्नदाताओं की है। बालन जी, एक सवाल ये है, क्योंकि सीधा सा सवाल है कि इससे पहले जाट जो थे भाजपा के साथ थे, और जब खतरा आया, कानून आए तो खतरा आया ज़मीनों पे, तो जाट इकट्ठा हुआ, किसान इकट्ठा हुए और बोला कि भाई हमारी ज़मीनों को खतरा है। अब कानून वापस आ गए तो जाट वापस भाजपा के साथ जा रहा है क्या? देखो, हम बात जाट की कर ही नहीं रहे, हम तो बात किसान की कर रहे हैं। जब चुनाव आ रहा तो ये समीकरण लगा, यही नीति इस देश की सरकार चाहती है, किसानों को जातियों में तोड़ना चाहती है। लेकिन किसान पक्का ठान के आया है, अब की बार न किसान जातियों में बटेगा और न धर्म में बटेगा। किसान किसान ही रहेगा और किसान के रूप में इन्हें जवाब देने का काम करेगा। जी, क्या नाम? अवनीश यादव नाम है मेरा। तो कानून वापस लिए गए, अब तो धरना उठ जाना चाहिए। धरना उठ जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो चुनाव के निर्णय को लेकर फैसला लिया है, किसानों को देखकर नहीं फैसला लिया। मोदी जी जब ये सोच रहे हैं कि चुनाव में इसका फ़ायदा होगा,
तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या फिर मोदी जी अपना दाव चल दिए, जनता क्या सोच रही है इसके बारे में? मोदी जी ने तो अपना गेम खेल दिया है, बाकी अब जनता पर निर्भर करता है। और जनता ने सब कुछ देखा है कि इस सरकार ने किसानों के साथ क्या क्या करा है। तो जनता इसके फैसले की तरफ आकर्षित होगी? बिल्कुल नहीं होगी जी, क्योंकि जो दुख जो जनता ने, जो किसानों ने झेले हैं, अब ये इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में किसान है और भारत जो देश है वो हमारे कृषि कानून वो कृषि देश है, कृषि प्रधान देश है। और इसलिए ही इन्होंने फैसला लिया है सिर्फ चुनाव को देखकर। और ये और जो जनता है, जो किसान है, वो इनकी तरफ मुँह नहीं देगी। उन्होंने फैसला कर लिया है कि बदलाव चाहिए और बदलाव होगा। तो डीएम कार्यालय पे हम लोग मौजूद थे। यहाँ पे किसान यूनियन के कुछ लोग अपना ज्ञापन देने आए थे और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि इस कानून को वापस लेने के बाद क्या स्थिति आने वाले चुनाव में रहेगी। किसान क्या वही जो पहले किसान इकट्ठा था अभी भी इकट्ठा रहेगा, या फिर जो स्थिति पहले थी और बढ़ने का काम दोबारा से होगा? तो क्या तस्वीर होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। 4 महीने बाद चुनाव हैं, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और राकेश टिकैत का जो बयान, अभी तत्काल धरना उठेगा नहीं जब तक सदन में वापस नहीं होते कृषि कानून और एमएसपी और बाकी किसानों के मुद्दे पर बातचीत नहीं होती, तब तक ये धरना चलता रहेगा। तो फिलहाल मैं वीडियो डीएम कार्यालय से खत्म कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, कुछ और लोगों के साथ। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक ये नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।